नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा माखीजा। आज हम बात करते हैं फाइब्रॉइड और उससे जुड़े मिसकंसेप्शन के बारे में। तो फाइब्रॉइड जो है ये नॉन कैंसरस ग्रोथ रहती है, जिसको गठान भी बोलते हैं और रसौली बोलते हैं। ये रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में, जैसे 20 से 40-50 साल की महिलाओं में हो सकता है, और इसके साइज भी वेरी कर सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। तो क्या क्या मिसकंसेप्शन है, आइए जानते हैं। पहला मिथ है कि सारे फाइब्रॉइड को सर्जरी करना पड़ता है। ये बहुत ही गलत धारणा है। अगर फाइब्रॉइड मोर देन 4 सेंटीमीटर का है और आपको सिम्टम्स करता है, जैसे ब्लीडिंग है, पेट में दर्द है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में हम फाइब्रॉइड की सर्जरी को रिकमेंड करते हैं। अगर गठान है तो आपको बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर महिला अपना यूट्रस प्रिजर्व करना चाहती है तो हम सिर्फ गठान को ही निकालकर उसका यूट्रस प्रिजर्व कर सकते हैं। इस ऑपरेशन को हम मायोमेक्टमी बोलते हैं। दूरबीन से भी होता है और ओपन सर्जरी में। पहले यूजुअली ओपन सर्जरी होती थी, अब लेकिन इतनी एडवांस टेक्निक्स हो चुकी है कि हम लैप्रोस्कोपी से गठान को निकाल सकते हैं और महिला 2 दिन में अपने घर जा सकती है। तीसरा मिथ है फाइब्रॉइड जो है वो कैंसरस ग्रोथ हो सकती है। फाइब्रॉइड जो है एक बिनाइन ट्यूमर होता है, इसमें कैंसर की संभावना लेस देन 1% रहती है। इसलिए अगर हम सर्जरी नहीं करा रहे हैं और छोटे से फाइब्रॉइड हैं जो सिम्टम्स नहीं करा रहे हैं, उनको रेगुलर अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग कर सकते हैं। चौथा मिथ है कि सारे फाइब्रॉइड्स आपको इनफर्टिलिटी करा सकते हैं। तो ये भी धारणा बहुत ही गलत है। सारे फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी नहीं करा सकते। फाइब्रॉइड के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सबस्यूरोजल, जो गर्भाशय की बाहर की दीवार में होता है। एक होता है इंट्राम्यूरल, जो गर्भाशय की वॉल में होता है। और एक होता है सबम्यूकोजल। सबम्यूकोजल मतलब जो यूट्राइन कैविटी के अंदर होता है। तीनों गठाने अपने अलग अलग सिम्टम्स करती हैं। अगर ये गठाने आपको ब्लीडिंग करा रही हैं या ट्यूब्स ब्लॉक कर रही हैं, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर रही हैं और एंडोमेट्रियल कैविटी को डिस्टर्ब कर रही हैं, तब इनका ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है ताकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सके। 5th मिथ है हमारा, जो फाइब्रॉइड है वो 50 साल के बाद होता है। तो ये मिथ भी बहुत ही गलत है। फाइब्रॉइड, जैसे मैंने बताया कि ये रिप्रोडक्टिव एज की महिला का डिजीज है। ये 20 to 50 ईयर्स किसी भी महिला में हो सकता है। तो अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही है, जैसे आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं और आपको फर्टिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, आपके मेंसेस में कोई दिक्कत नहीं, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सारे फाइब्रॉइड्स जो मोर देन 4 सेंटीमीटर है, आपको ब्लीडिंग ज्यादा कराते हैं, बार बार ब्लीडिंग होती है, पेट में दर्द देता है, मेंसेस के समय दर्द है, तो उन सभी फाइब्रॉइड्स को हमको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। एक केस मैं डिस्कस करना चाहूंगी। एक महिला थी हमारे पास, लास्ट ईयर मेरे पास आई, जिसका मैंने सोनोग्राफी